देख लो ऑडियंस और इस फैमिली की जो सब्सक्राइबर हैं, इनकी पब्लिक जो है वो देखिए, एक सो कॉल्ड बड़ी सिस्टर अपनी छोटी सिस्टर को कैसे प्रवोक कर रही है उनके ससुराल वालों के अगेंस्ट कि बस एनी हाउ तुम उनका छीछा लेदर करो। जैसे हमारे रिश्ते कचड़े हुए पड़े हैं वैसे ही तुम अपने भी ससुराल वालों के साथ में रिश्ता कचड़ा कर लो। लिटरली ये उकसा रही हैं उस छोटी सी बच्ची को जिसमें शायद इनसे ज्यादा मैच्योरिटी है। ये लिटरली उकसा रही है कि देख लो अंशु, अगर आज चुप रही ना तो तुमको हमेशा सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुमको आवाज उठाना चाहिए। भाई किस चीज के लिए आवाज उठाना चाहिए और किसके लिए आवाज उठाना चाहिए? कौन है उनका सगा जिसके लिए वो लड़े? और अब बात कर रही है ना कि अगर अपनी बहन होती, अपने माँ बाप होते तो तुम ये सुनती, तो शायद अपने माँ बाप होते तो ये नौबत नहीं आती। बिकॉज हर फैमिली में ये कल्चर नहीं होते कि इस तरीके से रिश्तों का कचड़ा किया जाए। ये आप लोगों के साथ होता है, इट मीन्स ये नहीं कि पूरी दुनिया इस तरीके का रिश्ते का तार तार करता है। लिटरली मैं शॉक्ड हो गई कि ये कैसे उसको प्रवोक कर रही है कि देख लो, अगर तुम अभी चुप रही तो कहीं ना कहीं तुमको हमेशा इस चीज का भुगतना पड़ेगा। भाई कौन सी मानसिकता के लोग हो? यहीं पे इनकी अपब्रिंगिंग दिखती है कि ये कैसे बैकग्राउंड से हैं और इनकी किस तरीके से परवरिश की गई है और आंटी जी ने परवरिश किया है। मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ फर्स्टली तो ये 2 पार्ट में जाएगा, बिकॉज मैं इकट्ठे 15-20 मिनट की वीडियो बनाऊंगी जिसको मैं 2 पार्ट में डालूंगी। और जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सब से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सब लोग जिन तक भी मेरी ये वीडियो पहुंचती है, आप लोग चिंकी के लिए जरूर अपने अपने भगवान से, आप जिस भी देवी देवता को मानते होंगे उनसे जरूर प्रे कीजिएगा कि चिंकी की कंडीशन ठीक हो जाए। बिकॉज आप लोग एक बात बताइए, क्या ऐसा होता है क्या कि हम किसी के यहाँ नई दुल्हन बन करके नई नई शादी करके गए हैं और एकदम वहाँ पे सही और गलत का एजेंडा खड़ा कर दे, झंडा लहराने लगे कि नहीं एकदम मेरी माँ के अगेंस्ट कोई नहीं बोलेगा, पिता के अगेंस्ट कोई नहीं बोलेगा, और उस चीज का मुहिम निकाल करके और पूरे रिश्ते का तार तार कर दे। बहुओं को मुंह खोलने में, अपने ससुराल में मुंह खोलने में टाइम लग जाता है। पहले के टाइम में तो बहुत लंबे टाइम लगते थे, बट अभी भी चाहे लड़की कितनी भी मॉडर्न हो, एजुकेटेड हो, अर्निंग करने वाली हो, बट मुंह खोलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और आई थिंक इसको अपब्रिंगिंग बोलते हैं, अच्छी परवरिश बोलते हैं इसको। बिकॉज फुटपाथ से उठ करके थोड़ी आए हैं भाई कि कहीं भी किसी के साथ भी एकदम ढूंसा मारने लग जाएंगे। हर चीज को समझने में, अपने बैकग्राउंड को समझने में समय लगता है कि किस जगह पे किस तरीके से अपनी बात को कन्वे करनी है। तो बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है यार ये यूट्यूब पे, इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है किस बात पे रिएक्ट करूं किस बात पे नहीं। बिकॉज सब अपने अपने तरीके से कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या कामयाब ही हो रहे हैं उस कंट्रोवर्सी में। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। खुश तो नहीं हूँ वो चलो ठीक है, एक्चुअली क्या ही बताऊं, चिंकी की तबीयत बहुत खराब है और बहुत लोग मुझे मेरे वीडियो के नीचे भी, इसी वजह से मैं ये चीज़ बता रही हूँ, बहुत लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि दी लाइव आओ। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि दी आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो। तो यही रीज़न है, चिंकी की तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है और मैं हूँ डिस्टर्ब, उस रीजन से मैं डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। बट वीडियो तो फिर भी 10-15 मिनट का काम होता है, मैं 2 वीडियो बना देती हूँ और डाल देती हूँ, बट लाइव करूँ उस कंडीशन में मैं नहीं हूँ। बिकॉज बहुत अटैच हूँ मैं उससे, और अभी जो भी उसकी कंडीशन है तो मेरे को गिल्ट फील हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं गिल्ट में हूँ कि आज वो जिस सिचुएशन में है वो आई थिंक मेरी ही वजह से है। तो चलिए बात करते हैं। एक कंट्रोवर्सी नई छिड़ी हुई है जिसमें ये जो अंशु और एक जो है मदारी फैमिली, इनके बीच में जंग छिड़ी हुई है। एक्चुअली ये शुरुआत कहाँ से हुआ, अंशु की एक ननद है, उन्होंने अपने रिएक्शन वीडियो में कुछ रिएक्ट करते हुए इन लोगों के बारे में कुछ बोल दिया था, जिस समय बहुत ज्यादा भगदड़ मची हुई थी वाईटी पे उस टाइम पे। तो देखो वो ऐसा सिचुएशन था ना कि आपको तो मतलब ऐसा लग रहा था रास्ता चलते कोई भी आता जाता हर कोई इस फैमिली पे थूक के जा रहा था। बिकॉज इनकी फैमिली की तरफ से जो गंदगी आई थी वो एकदम टू मच की गंदगी थी, वो
डाइजेस्ट करने वाली चीज नहीं थी कि कोई ये समझ के कि चलो बच्चा है, गलती हो गई, ऐसे समझ के कोई इन चीजों को इग्नोर नहीं करेगा, तो शायद उन लोगों ने भी रिएक्ट कर दिया। अब उनका वीडियो उस समय तो क्योंकि बहुत सारा कंटेंट था ना, तो जरूरत नहीं थी कंटेंट की, तो उस टाइम पे तो इन लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। बट ये जो पूजा जी है, इनको लगा कि चलो अब सही वक्त है, बिकॉज व्यूज कम आने लगे हैं, तो चलो कंट्रोवर्सी एक नया करते हैं। और इन्होंने ननद के वीडियो पे बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट किया। उन्होंने तो गंदे तरीके से रिएक्ट किया सो किया, उसके बाद अंशु की ननद का एक वीडियो आया। वो वीडियो मुझे बहुत सारी चीजें याद दिला रही थी। वो वीडियो में एक आदमी बैठे हुए थे और दो फीमेल थी, एक ननद थी और ननद की ननद थी, और बहुत बहुत गंदे तरीके से वो लोग बात कर रहे थे। कास्टिज्म के बारे में उन्होंने बात किया। और एक यार, ये मर्द कहलाते हैं क्या? ये मर्द जो बैठ करके कैमरा खोल करके और अपने मुंह से कचरा उगलते हैं और अपने आप को बताते हैं हम भूमिहार हैं और हम राजपूत हैं। अरे भूमिहार राजपूत बताने की चीज नहीं होती है, वो आपके ये जब खोलते हो ना उसी से पता चल जाता है। और एक भी लक्षण तो ऐसे, और मैं बिल्कुल ये जो कास्ट को लेकर के अपने कास्ट का जो झंडा लोग लहराते हैं, मैं उस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। मेरा नहीं मानना कि कास्ट का कुछ फर्क पड़ता है। इंसान को अपनी अपब्रिंगिंग का, अपने बैकग्राउंड का फर्क पड़ता है। उनके जिस तरीके से उनकी परवरिश हुई होती है उससे उनके लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, उसी से उनका जो सोचने समझने बात करने का तौर तरीका होता है। और मेरा कास्ट वाला मैटर को लेकर के मुझे ये लगता है बहुत ये बेवकूफ़ी भरी बात है। और वो आदमी जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई गवारों की टोली में एक और आ गए हैं यूट्यूब पे। सो चलो उसके बारे में तो क्या ही बात करूं, बिकॉज एकदम बेसलेस चीजें थी। लेकिन हाँ, उस वीडियो से मुझे एक चीज की याद आ गई कि एक टाइम था जब जैसे ये दो फीमेल और एक ये ऐसे आदमी को एम वर्ड में देती हूँ, क्योंकि नॉर्मल लोग ये नहीं होते, एम टाइप के मर्द होते हैं जो ऐसे आकर के गंदगी करते हैं कैमरा खोल के। तो उस वीडियो को देख करके मुझे बिल्कुल याद आया ये जो पूजा जी के घर में वीडियो बनते थे, जब इनके हस्बैंड ये और एक दो लड़के या फिर इनके मायके में इनके भाई भाभी, इनकी माता जी सब ऐसे ही गैंगअप करके गाली गलौज करते थे। तो मुझे पता नहीं क्यों मैंने ना रिलेट कर दिया उस वीडियो से कि ये लोग ऐसे ही किया करते थे। तो एक कहावत है ना, हम पे तुम तुम पे कोई और, वही चीज है। जो इन्होंने गंदगी करी थी वही गंदगी आज इनको रिटर्न में मिल रही है। तो चलो उस बात को पीछे छोड़ते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी होते होते हुए अब फिर उस वीडियो पे पूजा जी ने जो इनके जो ननद नंदोई वीडियो जो बना रहे थे, एक्चुअली मैं भूल गई, जो इनके ननद नंदोसी वीडियो बना रहे थे, उस पे जिस तरीके से उनका कहना ना कि मेरी दीदी के लिए तो बोलना भी मत, वो बहुत पूजा पाठ वाली है, मथुरा गई हुई है, वृंदावन गई हुई है। तो देखिए ये सब ढकोसला आप प्लीज बंद कर दीजिए। सब लोग अपने अपने लेवल पे पूजा पाठ करते हैं। इट मीन्स ये नहीं कि पूजा करने से कोई बहुत अच्छा इंसान हो गया। अगर उन्होंने गलत बोला है, अगर वो इतनी ही धार्मिक थी, तो फर्स्टली तो ये छपरियों का ब्लॉग उनको देखने की जरूरत क्या थी? वो अपना प्रवचन सुने, भजन कीर्तन सुने, जरूरत क्या है इन गवारों को देखने का? तो फिर इन्होंने बोला कि उसको तो बोलोगी तो पाप लगेगा। तो देखिए पाप को आपने खरीद रखा है क्या कि आप जिसको ऑर्डर देंगे कि जाओ उसको लग जाओ तो वो जाकर के उसको लग जाएगा? ऐसा नहीं होता ना। अगर पाप लगना है गलत बोलने पे तो वो आपको भी लगेगा, बिकॉज आपने भी बहुत गंदा गंदा बोला। आपके जो आदमी एक बैठा हुआ था उसने भी बहुत गंदा गंदा बोला। तो इनकी सारी बातें बेसलेस है। हाँ, उसमें एक बात मुझे अच्छी लगी, लिटरली एक फीमेल जो बोल रही थी, शायद वो अंशु की ननद थी, कि मेरी ननद पे तो जाइएगा नहीं, हमने अपनी ननद को ननद का नहीं सास का दर्जा दिया है। तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मैं मानती हूँ इस चीज को। बिहार के बहुत सारे गांव में अपनी बड़ी ननद को सास का दर्जा दिया जाता है, बहुत सारे घरों में दिया जाता है। कुछ तो ऐसे घर होते हैं जहाँ पे सास नहीं होती है, तो ऑफकोर्स ननद को वो वाला स्थान दिया जाता है। बहुत किसी के घर में तो सास के होते हुए भी अगर बड़ी ननद हैं, बहुत समझदार हैं, हर चीज में इन्वॉल्व है मायके की चीजों में, तो उनको वो दर्जा दिया जाता है, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए। रिस्पेक्ट लड़कियों को मायके में मिलना चाहिए। तो बस एक लाइन छोड़ करके बाकी पूरी की पूरी उनकी वीडियो मुझे बेसलेस लगी। अब उन्होंने वीडियो बनाया, उसके जवाब में भाई ये पूजा जी, ये लोग तो भाई कंट्रोवर्सी के लिए जाने ही जाते हैं। तो ये तड़कता भड़कता एक वीडियो ले करके आ गई है, ये बोलते हुए कि मुझे गिदड़ भभकी से डराना मत, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन उनका इतना रिएक्ट करने का मुझे मतलब नहीं समझ में आया, स्पेशली एक दो लाइन का। इन्होंने बोला कि जितना जिसको लेकर के आना है 4 लोगों को लेकर के आ जाओ, मैं अकेले ही काफी हूं। तो नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है आप अकेले। आप भूल गए क्या? आप तो अपने हस्बैंड को भी बैठाती हैं बगल में गाली गलौज करवाने
दिखाने के लिए, जो कि पर्सनली मेरे साथ तो आप लोगों ने किया है। और आपके हस्बैंड बगल से आपको गाली सिखाते रहते हैं कि अब ये गाली दो, अब ये बोलो, जहां पे आप भूल जाती हैं। एक चीज मुझे बहुत वियर्ड लगी, मैं ना कभी इतना खुल के बोलती नहीं हूँ, ये लोग हर बात में एक गंदे वर्ड क्यों घुसा लेते हैं यार। मतलब ये हर बात में ये लोग टी वर्ड पी वर्ड क्यों बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता। क्या आप झगड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं कर सकते हो अपनी बातों को रखते हुए? लेकिन बहुत गंदगी ये लोग करते ही हैं। तो कल तक जो हुआ सो हुआ। अब आज एक अंशु का वीडियो आया जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया, लिटरली बहुत सारी चीजों को क्लियर किया। उनका कहना था कि उन्होंने पूजा जी को कॉल किया था जब उनका सर्जरी हो रहा था, और उन्होंने बोला था कि मैं आ जाऊं, तो सामने से मना किया गया था कि नहीं मत आओ, क्या करोगी आके, ब्ला ब्ला ब्ला। आप लोगों ने देखी होगी वीडियो में। तो फिर और उन्होंने एक चीज बोली जो कि मुझे समझ नहीं आई। इन्होंने बोला कि पूजा की फैमिली की तरफ से बार बार मतलब कहा जाता है कि रिश्ता खत्म हो गया। पूजा ने ही बोला कि मुंह बोली बहन बोलू भी कि ना, कुछ इस टाइप से उन्होंने वीडियो में बोला था। तो अंशु की वीडियो से ऐसा लग रहा था कि वो बटरिंग करने की कोशिश कर रही है और एक छोटी सी बच्ची अपना घर संसार बचाना चाहती थी, और बहुत तरीके से उन्होंने आंसर किया। ना तो उन्होंने अपने ससुराल वालों का डिसरिस्पेक्ट किया और ना ही मायके वालों का किया। मुझे तो वो वीडियो देख करके यही समझ में आया। मैं अंशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जो बातें उन्होंने रखी उसमें मैं 99% बात से एग्री करती हूँ। एक दो बात से मैं एग्री नहीं करती। इन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, रिश्ता टूटा ही नहीं है, मैं अपनी मम्मी की बहुत इज्जत करती हूँ, आज भी वो मेरी माँ है और जीवन भर रहेंगी, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैडम अगर आप इतनी ही रिस्पेक्ट कर रही होती तो आपने अपने जो सो कॉल्ड फादर हैं उनके बारे में ये मीडिया में इंटरव्यू नहीं दिया होता कि उन्होंने आपके 52,000 रुपीज रख लिए। आपने ये जब आज आप बोल रही हैं कि मनीषा भाभी से मेरी घंटों बात होती है, तो फिर आपने एक वीडियो में ये क्यों बोला था कि उन्होंने आपको रोटी के लिए बोल दिया कि फ्री का मुफ्त का रोटी तोड़ने आई है। फिर आपने प्रिंस से भी कंट्रोवर्सी करी। तो इन्होंने ना सबको बटरिंग करके अपनी साइड करने की कोशिश की, सिवाय प्रिंस की, बिकॉज उनका कोई ऐसे भी इंपॉर्टेंस उस घर परिवार में है नहीं। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि मैंने मम्मी को कॉल किया था और मैंने बोला कि मम्मी ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसमें मैं पिस रही हूँ और बंद कर दीजिए। मैं उधर भी लोगों को बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, और मैं आपको भी बोल रही हूँ कि अब वीडियो नहीं आए। तो आई थिंक ये बहुत समझदारी की बात करी है उन्होंने, इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। और कुछ चीजें गलत वो लगी जो ये है कि इन्होंने बोला कि मेरे घर का माहौल खराब है, मेरे से कोई बात नहीं कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी बात नहीं कर रहे हैं, मेरे इन-लॉज भी बात नहीं कर रहे हैं। एक तो भाई ये ऐसे हस्बैंड कहाँ से खरीदते लाते हो भाई आप लोग कि हर बात में बात करना, वाइफ से बात करना बंद कर देता है। और इन-लॉज आपसे बात करना क्यों बंद कर रहे थे, ये भी मेरे को समझ नहीं आया। इसमें आपकी क्या गलती है? आपकी ननद ने वीडियो बनाई और इधर से आपके मायके वालों ने वीडियो बनाई, तो उसमें आपका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, आपका कोई फॉल्ट है ही नहीं। तो सबने आपसे क्यों रिश्ता तोड़ दिया? फिर आप ऐसे थंबनेल क्यों? फिर कभी आपने डाला हुआ था कि सास बहू के बीच का प्यार देख के कोई नजर मत लगा देना, ब्ला ब्ला ब्ला। कभी इनका मन करता है तो ये सास बहू का प्यार दिखाने लगते हैं। तो सास बहू का प्यार ऐसा नहीं होता कि एक वीडियो में दिखा दिया और जहां पे कुछ छोटी सी चीज हुई तो बस अवॉइड करने लगो बहू को। ये कौन से रिश्ते हैं भाई? और ऐसी सास, फिर ये अच्छी सास है क्या? मुझे तो नहीं लगा, बिकॉज मेरा नहीं मानना कि इसमें अंशु का कोई फॉल्ट था कि उसको फैमिली वाले अवॉइड करें। और अंशु ने कुछ चीजें बोली जो कि मतलब मोस्टली बातें उनकी सही लगी, बस एक दो चीजें अच्छी नहीं लगी। और उनका ये भी कहना था कि हमारा तो सबसे बात होता है और सब कुछ अच्छा है। कुछ अजीब सा ही लग रहा था कि वो डरी सहमी सी। बट उन्होंने एक चीज जो बोला कि मैं किसको बोलूं, मैं तो दोनों तरफ से फंस रही हूं, बिकॉज उधर वाले मेरे मायके वाले हैं और इधर मेरी ननद है, मेरे ससुराल वाले हैं, तो मैं किसी को नहीं बोल सकती। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। चलो इतनी मैच्योरिटी तो लड़की ने रखी है।